गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को। कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स आर द सबस्टांसेस। कौन से सबस्टांसेस? विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी to pass through them, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दें। इंसुलेटर्स क्या है? वो सबस्टांस है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने ना दे। इंसुलेटर्स आर द substances which do not allow the electricity to pass through them. जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने ना दे। उसके बाद आते हैं कंडक्टर्स के टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कंडक्टर्स दो तरह का हो सकता है, एक तो मेटेलिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो मेटल वाले, मेटल होते हैं जो कंडक्टर। मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, बिना किसी डिकम्पोजिशन के। और उसमें जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो मेनली किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस या मूवमेंट्स ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन। सॉरी, मेटल में इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्या है? मेटेलिक कंडक्टर्स। कैसे कंडक्टर होते हैं? द कंडक्टर विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, बिना किसी डिकम्पोजिशन के। जैसे मेटल है, मेटल में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी फिर भी फ्लो करती है। तो क्या हुए? मेटल कंडक्टर, मेटल के कंडक्टर क्या हुए? वो कंडक्टर जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, बिना किसी डिकम्पोजिशन के। तो फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का किसकी वजह से होते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट होती है भाई मेटल में? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है? उसमें करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। दूसरे कंडक्टर हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। द कंडक्टर्स विच अलो, जो गुजरने देते हैं करंट को, विच अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करते हैं? ऐसे कंडक्टर जो अलो करते हैं किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू देम, अपने में से। कैसे? थ्रू देम बाय द डिकम्पोजिशन। इसमें डिकम्पोजिशन होगा भाई। हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो फ्लो हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, वो किसकी वजह से हुआ था? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स आयन। तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में? द कंडक्टर विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम, या विच अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम बाय द डिकम्पोजिशन। किसका डिकम्पोजिशन? ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स आयंस। तो जो फ्लो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? फ्लो
of electricity is due to movement of ions. आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। अभी मेन जो बात थी यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाने वाला था, ये तो सभी को पता है, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। एक तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इनमें क्या डिफरेंस आएगा। एक तो डिफरेंस यही है कि मेटेलिक कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं बाय द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किसका, इलेक्ट्रोलाइट का इनटू इट्स आयन। दूसरा क्या हुआ डिफरेंस कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर के साथ मेटेलिक कंडक्टर घटता है जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है, बढ़ता है। ये भी एक थर्ड फैक्टर है इसमें। अब पढ़ेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन को कौन कौन प्रभावित करते हैं, वो फैक्टर अब पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। फर्स्ट आता है इसमें, वो कौन कौन से कारक है, पहले तो यही बताओ वो कौन कौन से कारक हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन को प्रभावित करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा आयंस होंगे, ज़्यादा आयंस होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहने का मीनिंग है भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दैट कंडक्ट मोर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, the factors affecting the electrolytic conduction are, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अपना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, ए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मैं बता चुका हूं, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज मोर। क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयनाइज ज्यादा होता है, किसमें, आयंस में, इनटू आयंस देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बजाय कौन ज्यादा आयनाइज होता है या कंप्लीटली आयनाइज होता है, कौन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होता है, मतलब ज्यादा आयंस होते हैं उसमें। सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट मोर देन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसके बजाय, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बजाय। सेकंड फैक्टर है अपना वो क्या है, सेकंड फैक्टर साइज एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन। जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही कम क्या होगा, उतना ही कम क्या होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, क्योंकि कम आयन प्रेजेंट होंगे दी हुई वॉल्यूम में। अब छोटे आयन होंगे तो ज्यादा आयन आएंगे, बड़े आयंस होंगे तो उतने ही कम आयन आएंगे दी हुई वॉल्यूम में। और सोल्वेशन का मतलब है कम्बिनेशन, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। अगर आयन सॉल्वेंट के साथ क्या करता है, कम्बिनेशन कर लेता है तो उसकी मूवमेंट रुक जाती है भाई, कंबाइन कर गया, मूवमेंट रुक गई, मूवमेंट रुक गई तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या हुआ, घट गया। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, ग्रेटर द सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मीनिंग लिख देते हैं कॉम्बिनेशन विद सॉल्वेंट। ग्रेटर द सॉल्वेशन एंड larger the size of
ion lesser will be electrolytic conduction. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन उतना ही कम होगा। थर्ड क्या है अपना, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। जो अपना सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा होगा उस पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन, सॉल्वेंट जितना गाढ़ा होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पहली तो बात की जो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ज्यादा आयनाइज होता है पोलर सॉल्वेंट में। तो अगर सॉल्वेंट अपना पोलर है तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। विस्कोसिटी अगर ज्यादा है सॉल्वेंट की, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, जो आयंस है वो कम फ्लो करेंगे। कम फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होगा, कम। तो क्या लिखेंगे इसमें, एन इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज मोर, ज्यादा आयनाइज होता है किसमें, इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा आयनाइज होता है। सो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, greater will be the electrolytic conduction। दूसरा क्या बता रखा है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो वो क्या होगा, आयंस की जो मूवमेंट है उसको रोकेगा। ग्रेटर द विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी भी क्या है, ज्यादा है, लेसर विल बी द कंडक्शन, क्योंकि वो अलोई नहीं करेगा जो आयन है उनकी मूवमेंट को। ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, लेसर विल बी द कंडक्शन। कंडक्शन क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो अपना फोर्थ फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन को, जो हमने कल 3-4 किए थे, मोल्टन का, एक्वस का, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर रहे थे, उसमें कंडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हम पढ़ रहे हैं। क्या बता रहा है, फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन उतना ही कम होगा, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही आयनाइज कम होता है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं हम तो जो आयनाइज होगा इलेक्ट्रोलाइट वो और भी कम होगा। अब कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ज्यादा आयनाइज होगा, हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयनाइज होता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी आयन पास पास आ जाएंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, जिसकी वजह से उनके बीच इंटरेक्शन बढ़ेगी। तो मतलब कंडक्टिविटी और जो कंडक्शन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो भी घटेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। द कंडक्शन ऑफ electrolyte decrease with increase in concentration। whether the electrolyte is strong or weak। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज लेस, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, आयनाइज लेस। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा भाई,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस क्या करेंगे, इंटरेक्ट ईच अदर एंड इन strong electrolyte ions get interact with each other कंसंट्रेशन बढ़ने से। अब डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयन बनाएगा और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस के बीच इंटरेक्शन घटेगी क्योंकि वो थोड़े दूर दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ऑन डाइल्यूशन द a weak electrolyte ionize more and the interaction between ions in strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन के साथ क्या थी, इंटरेक्शन थी, वो ज़्यादा थी। तो क्या लिखा है हमने, डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ज़्यादा आयनाइज हो जाएगा और जो इंटरेक्शन आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या होगी, डिक्रीज। सो कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज in dilution और we can say decrease in concentration। ये अपना टॉपिक डिस्कस हुआ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल एक नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रो जो बैटरी है, बैटरी के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।